इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। एक्सपोर्ट के लिए इन मामलात का जानना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि महंगा क्यों ले लेते हैं, सबसे बड़ी गलती नहीं करनी, फॉरवर्डर कैसे तलाश करें, इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। 4 सवालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ये बिज़नेस कामयाब भी है या इसमें नाकामी हो जाती है। उन लोगों के लिए आज का वीलॉग जो कि ये बिज़नेस करना चाहते हैं और इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं और रियलिटी चाहते हैं कि ये बिज़नेस है क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। सबसे पहले तो हमारे जहन में 4 सवालात। सिस्टम कैसा है, नाकामी अगर होती है लोगों को तो उसकी वजूहात। तीसरा जो सबसे अहम तरीन चीज़, प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर्ड कैसे होती है। और चौथे नंबर पे नए लोग जो कि ई कॉमर्स के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनके लिए इस बिज़नेस में कौन कौन से मौके मौजूद हैं। सबसे पहले तो सिस्टम समझना पड़ेगा। इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, दुनिया भर में हर मुल्क का मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। कवानीन चाहे वो शिपिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो टैक्सेस से रिलेटेड हों, उसमें आलमी हालात और करेंसी एक्सचेंज। तीसरा पेट्रोल के जो प्राइसेस वगैरह हैं, ये बड़े अकाउंट करते हैं शिपिंग के मामलात में। टैक्सेस हर मुल्क के डिफरेंट होते हैं। हर मुल्क के एचएस कोड के लिहाज से डॉक्यूमेंटेशन भी मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान में जो सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स लाजमी ही चाहिए होते हैं, उनमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्ट के लिए, परफॉर्मा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। इन चीज़ों का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट के लिए इन मामलात का जानना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि आपको परफॉर्मा इनवॉइस बनवानी आनी चाहिए, पैकिंग लिस्ट बनानी आनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स देगी, छोटी सी फ़ीस जमा कराएंगे, मिल जाएगा। और इसके अलावा फाइटो सर्टिफिकेट या मुख्तलिफ ऐसी भी सर्टिफिकेट्स की आपको ज़रूरत होती है कि आपको वहाँ का मुल्क ही बताएगा जो आपसे एक्सपोर्ट करवा रहा है। अब बात आ जाती है मोड ऑफ पेमेंट की। एक्सपोर्ट में बिज़नेस अकाउंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और किसी अच्छे बैंक में आपका अकाउंट हो जहाँ एलसी, डीपी और डीए के मामलात देखे जा रहे हों। उसमें देर सवेर हो जाती है, लेकिन उन सब चीज़ों का ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से होता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको फ्रेट फॉरवर्डर भी बना के देंगे, लेकिन वो अपने सर्विसेज चार्जेस लेंगे हैं। अब आते हैं हम इंपोर्ट की तरफ। इंपोर्ट 2 मकासद के लिए हो रही होती है, एक तो ज़ाती मकसद के लिए, दूसरा बिज़नेस के लिए। इंपोर्ट का सारा ताल्लुक आपके प्रोडक्ट और आपके इंपोर्ट मंथली, ईयरली या सेमी एनुअली मंगवाने पे है। फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत छोटे पैसों से आगाज़ करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, फॉरवर्डर आपकी मदद कर देगा। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को यहाँ देखा है गलतियाँ करते हुए ये कि वो प्रोडक्ट को महंगा ले लेते हैं। महंगा क्यों ले लेते हैं? प्रोडक्ट की सही तरह सोर्सिंग नहीं करते। बस जल्दी जल्दी एक प्रोडक्ट हमने सोची मंगवा लें, और हम लोगों ने क्या किया, अलीबाबा पे चले गए या किसी भी ऐप पे चले गए और जाके हमने सर्च की, 1-2 सप्लायर से बात की, जल्दी में बहुत होते हैं, उसी को कह दिया प्रोडक्ट भेज दें। ऐसा काम इंपोर्ट के वक्त नहीं करना। प्रोडक्ट चाहे 1 मंगवानी है, चाहे 100 मंगवानी है, चाहे 1000 मंगवानी है या पूरा कंटेनर मंगवाना है, अच्छी तरीके से छानबीन करें। चाइना से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के लिए एक मामला आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। वो ये रेट मुख्तलिफ होता है हर सप्लायर का, हर फैक्ट्री का। इसी तरह क्वालिटी भी मुख्तलिफ होती है। सारी गेम डिपेंड करती है क्वांटिटी पे। आप मंगवाना क्या चाह रहे हैं? अगर आप कंटेनर मंगवाना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है और आपको एक अच्छा रेट भी मिल जाएगा। फॉरवर्डर उस मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसके साथ रेट तय करें, फिर यहाँ मोड ऑफ पेमेंट भी तय होगी। एलसी, डीपी, डीए एक्सरसाइज तो यही कहलाती है। यही 3 टर्म्स हैं जो कि बैंकिंग कवानीन में शामिल हैं और सिक्योर भी हैं और आपके लिए आसान भी हैं। इसके लिए आपको आपका मुतलका बैंक मदद कर देगा दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं। सप्लायर जिसने माल भेजना है वो अपने माल की गारंटी आपको खुद देगा। इसके लिए कोई शिपिंग कंपनी आपकी मदद नहीं कर सकती, कोई फॉरवर्डर आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा और सिस्टम में रह के आपको काम करना पड़ेगा। इंपोर्ट का ये है सारा सिस्टम में रह के काम करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे। पेमेंट
आपकी अमानत है। माल नहीं आता, एलसी की मद में, डीपी की मद में कोई मसला नहीं है, आपकी पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, बैंक अपने चार्जेस काट लेगा। यस, बैंक के भी चार्जेस यहाँ होते हैं। करेंसी एक्सचेंज का भी रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग मतवातर इंपोर्ट करते हैं उनको इन चीज़ों का पता है कि 2 महीने के बाद हालात कहाँ होंगे, तो हमें अपना माल कितनी क्वांटिटी में और वक्त से पहले मंगवाना है। ये बहुत अहम चीज़ है, इस चीज़ को आपने डेफिनेटली फॉलो करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना है। अब उसके बाद नाकामी उन लोगों के लिए जो पहली बार इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले गलत सिलेक्शन, सप्लायर्स से बात सही तरीके से नहीं करना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को नहीं जज करना। चौथा, फॉरवर्डर के साथ मामला का तय नहीं होना। पांचवा, जो सबसे बड़ी गलती कि आप लोग डायरेक्ट क्या काम करते हैं कि आप सप्लायर को कहते हैं हमें माल भेज दें, उसको आपके मुल्क में जो हालात हैं टैक्सेस वगैरह के या डीओ या पोर्ट चार्जेस का नहीं पता होता। जब वो ऐड होते हैं तो पता लगता है 1 रुपये की प्रोडक्ट 10 रुपये में आप तक पहुंची। ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी। फॉरवर्डर आपका अपना ज़ाती होना चाहिए। फॉरवर्डर कैसे तलाश करें भाई? फॉरवर्डर तलाश करने के लिए आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं या वो लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। फिर एक और सबसे बड़ी गलती, क्वांटिटी आपकी बहुत कम होती है, ये भी प्रोडक्ट के महंगे होने का सबब बनती है। फिर एक और भी गलती करते हैं हम, मोड कौन सी सिलेक्शन की हुई है। मोड सिलेक्शन में हम लोग बाई एयर मंगवाना चाह रहे हैं, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन महंगी होगी। मोड सिलेक्शन में समुंदर के रास्ते, वक्त तय करें। कोई 40 दिन बताता है तो समझे 60 दिन, कोई 60 दिन बताता है तो 80 दिन। आजकल ये मामला हो रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और एक और चीज़, आलमी हालात भी, जैसे अभी रिसेंटली मामला थे ईरान इसराइल वगैरह के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो पोर्ट पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई। इन चीज़ों को भी आपको लोगों को साथ लेकर चलना होगा। आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें ज़्यादा हैं तो शिपिंग के अखराजात बढ़ जाएंगे। आजकल चाइना से पाकिस्तान जो रेट हैं वो मुनासिब हैं। दुबई से पाकिस्तान तो समझे मुफ्त में मिल रहा है। अब इंपोर्ट आपने किस मुल्क से करना है ये भी देखना है। अक्सर लोगों को सोर्सिंग दुबई से करते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है। चाइना से आसान है, थाईलैंड से आसान है, वियतनाम से आसान है, लेकिन चाइना से प्रोडक्ट सस्ती होती है, क्वालिटी आपको वहीं से मिलेगी। और एक और चीज़, एक ही प्रोडक्ट है, बनाने वाले कई हैं, वही कलर है, वही वेरिएंट है, वही नाम है। सर्च आपने करनी है कि कहाँ से आप सस्ता लेंगे। और इसके बाद इसमें जो सबसे अहम चीज़, कामयाबी के लिए आपको मास्टर स्ट्रोक्स खेलने हैं। मास्टर स्ट्रोक, आपको सप्लायर के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ बनाना है। जैसे आप एक नए बंदे से अपने इलाके में मिलते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे ही उसके साथ दोस्ती करेंगे और उसके साथ आपने एक बड़ा अच्छा बर्ताव करना है। अपनी कम्युनिकेशन के दौरान आपने उसको कहना है परफॉर्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एचएस कोड, वेट, सीबीएम ये हमें दें, तो वो समझ जाएगा इसे इंपोर्ट का पता है। फिर उसके बाद उसको कहना है मैं आपकी प्रोडक्ट बार बार लिया करूँगा, अभी मैं जस्ट चेक करने के लिए ले रहा हूँ। फिर एक और चीज़, उससे जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे 5-10 किलो 15 किलो आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। मैंने अभी लेथन बैटरी मंगवानी थी क्योंकि बाई एयर नहीं आ सकती और लेथन बैटरी के लिए शिपिंग कंपनियां भी मोस्टली अपने कंटेनर नहीं प्रोवाइड करती हैं। हाँ, मुकम्मल कंटेनर आपको मिलना हो तो स्पेशल अप्रूवल मिल जाती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इजाफा होता है, ज़ीन समझें। तो मुझे सिर्फ 2 या 3 चाहिए थी, किसी फॉरवर्डर ने लिफ्ट भी नहीं करवाई, सॉरी किया मेरे से। फॉरवर्डर का भी यहाँ रोल इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो भी आपको रेट अच्छा देगा, आपका माल भी ले आएगा, वक्त पे भी मिल जाएगा। क्वांटिटी कम है, माल भी लेट होगा, रेट भी ज़्यादा होगा और उधर से सप्लायर भी महंगा देगा, तो आपका अपना नुकसान है। ई कॉमर्स के लोग यहीं से नुकसान उठाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये बिज़नेस है। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स, आजकल बहुत सी प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं, लेस कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका मुकाबला है ही नहीं, वो तो बहुत फ़ायदे में आप लोग रहेंगे। और एक और चीज़, हर फॉरवर्डर का रेट मुख्तलिफ होता है। मैंने जो बात शुरू में बता दी, क्वांटिटी की गेम है। दूसरा, आपकी डीलिंग की गेम है। तीसरा, आपको वक्त कितना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, बिज़नेस को समझने के लिए। और इसके अलावा इस बिज़नेस में जो सबसे बड़ी ख़ासियत है, प्रोडक्ट परचेज़ करते हुए फॉरवर्डर से पहले मुकम्मल मालूमात लेने। बास प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में या दुनिया भर में नहीं आ सकती हैं, उनकी क्लियरेंस आसान नहीं है या महंगी है। और एक और बहुत अहम चीज़, लोग समझते हैं कि हम
अंडर इन्वाइसिंग कर लेंगे। अंडर इन्वाइसिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर पेमेंट लीगलाइज है और डिक्लेयर्ड है। अगर आप समझते हैं कि एक प्रोडक्ट आपने 5 की ली, राइट, और आप 3 की इनवाइस शो करके 3 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे, ये गलत है। दुनिया भर में कहीं भी ये कानून नहीं है। हर जगह VR है, वैल्यूएशन रूलिंग शेड्यूल के मुताबिक मौजूद है, HS कोड के मुताबिक मौजूद है। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने प्रोडक्ट चाहे $10 की ली है, लेकिन अगर वैल्यूएशन रूलिंग उसकी $100 की है, $100 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्जेस किस किस्म के होते हैं? लोकल चार्जेस, उसके अलावा पोर्ट चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस, फॉरवर्डर के चार्जेस और टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, और चंद लोग डॉक्यूमेंटेशन के भी चार्जेस लेते हैं। डिपेंड करते हैं माल कौन सा मंगवा रहे हैं। ये वो चार्जेस हैं जो कि आपको अदा करने ही करने हैं और डॉक्यूमेंटेड हैं अगर एक मुकम्मल कंटेनर मंगवा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, LCL कार्गो, आपके पास मुकम्मल कंटेनर की सलाहियत नहीं है, आपने LCL मंगवा लिया, किसी बॉक्स में माल तैयार करवाया, भिजवा दिया, आ गया। उसके अलावा FCL, फुल कंटेनर लोड, आपने 20 फीट या 40 फीट का एक मुकम्मल कंटेनर मंगवा लिया। प्रोडक्ट के हिसाब से पैसे लगेंगे, चाहे जनरल आइटम्स हैं। और इसके अलावा DDP, जनरल आइटम, यानी फॉरवर्डर का कोई कंटेनर जा रहा है, आपका माल डाल दिया और आपके इलाके में पहुंचा दिया, पैसे आपसे ले लिए, उसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। इस टॉपिक के ऊपर मेरा व्लॉग मौजूद है, अभी रिसेंटली आया है। DDP क्या होता है, जाके देख लें। कोई सवाल हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।